अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास A1। आज मैं साथ शेयर करूँगी जी अपनी रूटीन कि मेरी क्या रूटीन होती है बच्चों के साथ। और गर्मी इतनी शदीद है ना कि किसी ने कहा था कि टिकटॉक पर बड़ी वीडियोस बन रही थी कि सर्दी जा रही थी, गर्मी आ रही थी, तो आपस में टक्कर हो गई। तो दोनों आपस में भूल गई हैं कौन आ रहा था कौन तो जा रहा था। तो जी गर्मी को याद आ गया, मैं आ रही थी। तो गर्मी देखने कितनी शदीद पड़ रही है। अल्लाह ताला जी रहम करे, अपनी रहमत की बारिश बरसाए। और इधर जी मैं कर रही थी अपना किचन साफ़, और साथ साथ मैं कर रही थी अपना किचन साफ़, और साथ साथ मैं पका रही थी हांडी भी, क्योंकि गर्मी शदीद थी। मैंने कहा एक ही दफ़ा में जो जो काम ख़त्म होते हैं वो काम मैं साथ साथ ख़त्म कर लूँ। और मैं आज पका रही थी लाल लोबिया, सब बच्चों का फेवरेट, मेरे ख्याल से बड़ों का भी फेवरेट होता है, और हमारा भी फेवरेट था, अब बच्चों का फेवरेट है। और इधर जी प्याज मैंने हल्के से सोते करने के बाद में उसमें टमाटर डाल दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और नमक मिर्च हल्दी लाल मिर्च ये सारे मैंने मसाले इसमें डाल दिए। मैं इसको हल्के अच्छे से भून लूँगी। और ये जी साथ साथ मेरे अलमारी के जो खाने थे वो भी साफ़ हो चुके हुए थे। गिलास वगैरह मैंने एक में कर दिए थे, डेली यूज़ के बर्तन मैंने एक में कर दिए। और ये देखें जी साथ ही मेरा मसाला भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी लोबिया में। मेरे जो ससुराल में है वो लोबिया इस तरीके से पकता है, और जो मेरे मेके में है ना वो प्याज़ों को हल्का सा सोता करके उसी में लोबिया डाल के फिर उसको वेट लगा देते हैं। जब वो गल जाए तो फिर टमाटर की पेस्ट उसमें डाल देते हैं। दिन को तो जी बच्चों ने खा लिया था लोबिया रोटी के साथ। तो शाम को इन्होंने कहा अब तो हमने चावल लाजमी खाने हैं, तो शाम को मैंने इनके लिए बॉयल कर लिए थे चावल लोबिया के साथ, क्योंकि लोबिया चावल बच्चों का फेवरेट है। तो दिन को भी रोटी इन्होंने बहुत मुश्किलों से खाई थी। और ये जी मैं गई हुई थी अपने पापा के घर, उधर आई हुई थी मेरी भाभी, उन्होंने बनाई थी चिकन कढ़ाई। वो रेसिपी मैंने करनी थी आप लोगों के साथ शेयर, और वो जो क्लिप थे ना वो मेरी बेटी से गलती से हो गए डिलीट, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो क्लिप उनकी जो रेसिपी थी वो मैं शेयर नहीं कर सकी। बहुत मज़े की ये कढ़ाई थी। और इधर अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं गई तो दोबारा उनसे कहूँगी, और फिर मैं प्रॉपर एक उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और इधर ये जो मेरी टिटको है, जो मेरा छोटा पीस है, वो खेल रहा था अपनी मालिश करवाने के बाद, सही है मगन हुई हुई थी। और अब इसकी नई नई मस्तियाँ स्टार्ट हो रही हैं माशाल्लाह, जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं इसकी नई नई मस्तियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो अल्लाह पाक बेटियों के नसीब अच्छे करे। इधर जी सही है मस्त है अपनी गेम में, खेलने में अपनी। और उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड लाए हुए थे आम, मैं असल में चली गई थी मेके। तो जो मेरी सास है वो कहती हैं मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने इसमें से आम निकालने हैं। तो जब मैंने वो पेटी खोली तो उसमें से 2-3 आम ख़राब हो चुके हुए थे, बाकी जो सही थे वो मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिए। ये टिड्डो के कारनामे क्या हुआ है। और ये इधर जी खेल रही थी अपने पापा के साथ, और उन्हें पता नहीं चला, इसने दूध उनकी सारी दाढ़ी पे निकाल दिया। तो ये मैंने एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए बनाया था। और इधर जी मेरे कपड़े आ चुके थे स्टिच होके, मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सिंपल मैंने सिलवाए हैं, कोई मैंने लेस वगैरह नहीं लगवाई, क्योंकि मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती कि गर्मी में बंदा बाजार जाए और फिर लेसें वगैरह लाए। और सीने वाला अगर ख़ुद लेके लगा दे तो उसकी मेहरबानी, और ना लगाए तो भी उसकी मेहरबानी। और जब ये मेरी देखेंगी ना सिस्टर, तो उन्होंने कहना बंदा कोई लेस लगवा लेता है, कोई डिज़ाइन बनवा लेता है। तो भाई बच्चों के साथ मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती। और इधर जी ये भी एक ड्रेस था मेरा, इस पर उन्होंने खुद ही लेस लेके लगा दी, तो इसलिए उस पर उनका थैंक्स, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेहनत की इतनी, गर्मी में गई लेस वगैरह लेके आई। और ये भी अच्छा सिला था। और ये मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी चाची को देने गई थी कपड़े स्टिच करने। तो ये सारे कपड़े मेरे उन्होंने स्टिच किए हैं, मेरे भी और मेरी बेटी के भी। तो आगे चल के मैं आपको अपनी बेटी के भी कपड़े दिखाती हूँ। शिफॉन दुपट्टे के साथ ये सूट था। औरतें ईद के लिए जितने मर्ज़ी कपड़े सिलवा लेना, आखिर में काम उन्होंने किचन में ही करना होता है। और ये जी मेरी बेटी का सूट सिल के आया हुआ था। ये भी सारी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है, जो लेस वगैरह, हर चीज़ उन्होंने खुद ली है, और डिज़ाइनिंग सारी उन्होंने खुद की है। मैंने बस उन्हें ये जो प्रिंट सूट है ना ये मैंने उन्हें दिया था, बाकी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह उन्होंने खुद की है। ये है कि लॉन के कपड़े सिले होना तो बच्चियों के भी अच्छा टाइम गुजर जाता है गर्मियों में। और एक सूट ये था, ये भी मेरे पास सिर्फ प्रिंट था, बाकी लेस वगैरह और जो सिंपल जो ऐसा सादा जो कपड़ा लगा हुआ है सारा वो खुद लाई थी। बाकी सारा उन्होंने ये खुद किया है, सारी डिज़ाइनिंग वगैरह उन्होंने खुद किया है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग वगैरह का इतना कोई वो नहीं है कि किस तरह होने चाहिए। बस मैं उन्हें कपड़े दे आती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि ये आपने सीने हैं।
और आप जैसे मर्ज़ी सी दें, और वो शुक्र है अल्लाह का कि वो अच्छे सी देती हैं। तो ये जी एक उन्होंने सिया था इसका अंगरखा स्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा सिंपल सा व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरी बहुत हौसला अफजाई करता है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और आगे चल के जी आपको मैं बताऊँगी बेबी रैश के लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बच्चे पैम्पर वगैरह करते हैं, उन्हें रैश वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे भी तंग होते हैं और फिर माएँ भी परेशान होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको आगे चल के एक बताती हूँ, यूज़फुल सी एक टिप है, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं ख़ुद ये टिप यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के ऊपर, तो शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी फ़र्क उसे पड़ जाता है। किधर चपाई के नीचे घुस गई हो हैं? किधर मैं लिटा के गई थी आपको? हाँ, पिशी की भी और अब रोने आ गए हैं। इसको जी हुए हुए थे रैश, तो मैंने इस टाइम इसका खोला हुआ था पैम्पर, इसको मैंने इसकी मालिश वगैरह की। तो मैं कहा थोड़ी देर ज़रा पैम्पर खुला रहे, तो फिर मैं इसको ज़रा पैम्पर करती हूँ। गर्मी बहुत शदीद है, जिसकी वजह से बच्चों को पैम्पर की वजह से रैश हो रहे हैं। तो मैं सुबह के टाइम घंटा और रात के टाइम घंटा इसको खोल देती हूँ कि ज़रा इसको भी कोई सुकून मिले। तो मालिश करके मैं इसको इधर लटा के गई थी, और जब मैं वाशरूम से निकली हूँ, वाशरूम में इसको लटा के चली गई, तो मैडम चरपाई के नीचे घुसी हुई थी। और रैश के लिए जी आपने लेना है सरसों का ऑयल 2 चम्मच, और 1 चम्मच उसमें आपने ऐड करना है पानी। उसको आप मिक्स करके रख लें और वो बच्चे की रैश वाली जगह पे लगाएं। बच्चे भी लगाएं, और गर्मी में अक्सर बड़ों का भी हो जाता है, तो बड़े भी वो लगाएं, बहुत यूज़फुल रहता है ये। और दूसरा है कॉर्नफ्लोर भी आप लगाएं, उससे भी रैश फ़ौरन ठीक होते हैं। मेरा ये आजमूदा है कि ये मैंने ख़ुद आजमाती हूँ मेरी बेटी को जब भी हो। और इधर जी साथ साथ मैं बना रही थी कद्दू गोश्त, और कद्दू गोश्त की रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ जाएं वो रेसिपी देखें, और वीडियो को लाइक कर दिएगा और कमेंट भी कर दिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे कद्दू गोश्त की भी रेसिपी पसंद आएगी। मिलूँगी जी आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू टिप के साथ, अपने एक न्यू रूटीन के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। दूसरों के लिए दुआ करें और दूसरों से दुआ लें, क्या पता किसकी दुआ आपके हक़ में कबूल हो जाए, और आपकी की हुई दुआ किसके लिए अल्लाह कबूल कर ले। एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। अल्लाह किसकी दुआ जल्द कबूल कर ले। मिलूँगी जी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।